और अब बात जोधपुर की, जहां पर वाहन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। मामला पुलिस कमिश्नरेट इलाके का, जहां अस्पताल के बाहर से एक रेजिडेंट डॉक्टर की बाइक चोरी हो गई। शातिर चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि चोर मोबाइल पर बात करते करते पहले बाइक पर आकर बैठता है, इधर उधर नजरें घुमा करके बाइक में चाबी लगाता है और बाइक का ताला खोलकर उससे वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और देखने वाली बात यह है कि पुलिस के लंबे हाथ इन वाहन चोरों तक आखिरकार कब तक पहुंचते हैं। फिलहाल ये वाहन चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो मास्टर की से ताला तोड़ करके मिनटों में ये वाहन चोर बाइक उड़ा लेते हैं। तो वहीं बूंदी में पुजारी की हत्या से सनसनी फैल गई है। जिले के ऐतिहासिक डोबरा महादेव मंदिर में भगवान चार भुजानाथ की मूर्ति को चोरी करने आए अज्ञात चोरों ने 50 साल के पुजारी विवेकानंद की चाकू से गोदकर नृशंसता से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोरों ने हत्या के बाद पुजारी के शव को घसीटकर एक तरफ कर दिया। चार भुजानाथ की मूर्ति को चुरा करके चोर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद एएसपी किशोरीलाल, डीएसपी हेमंत नोगिया और कोतवाल सहदेव मीणा के नेतृत्व में कोतवाली एमओबी पहुंची और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच करके बारीकी से साक्ष्य उठाए गए। पुजारी की हत्या के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोगों की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। सेवा पूजा करते थे डोगरा महादेव जी की, जिनकी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घटनास्थल पे काफ़ी संघर्ष हुआ है। उसके बाद में इनकी हत्या हुई है। उसके बाद में वो मूर्ति ले गए। अब पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मौके पर एफएसएल टीम आ गई है, एमओबी आ गई है और डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है। सीन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। जो भी शुरुआती एविडेंसेस जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। यहाँ की जो स्थिति देखी है अभी, उस अकॉर्डिंग ये 10:30 पौने 11 बजे की घटना है। ये सुबह सेवा पूजा भी कर चुके हैं और भोग भी लगाया था उन्होंने, और भोग उठा नहीं पाए थे, उससे पहले ही ऐसी घटना हुई है। तो किसके ऊपर क्या डाउट है? अब ये तो मूर्ति चोरी का मामला लग रहा है, और कोई आपसी रंजिश भी हो, मूर्ति चोरी घुमाया हो, कुछ कह नहीं सकते। तो मूर्ति कितनी पुरानी थी? मूर्ति तो सर अभी 2017 में ही स्थापित हुई। इससे पहले जो पुरानी थी वो 700 साल पुरानी थी। तो कोटा के स्टेशन इलाके में 2 मजदूर मिट्टी ढहने की वजह से गड्ढे में गिर गए, जिससे एक मजदूर की मौत होने की खबर है, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है। यह हादसा काला तालाब में सीवरेज लाइन डालने के दौरान हुआ। अचानक से मिट्टी ढही और दोनों मजदूर उसके नीचे दब गए। करीब 15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन इसी दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर तोलिया के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पूरे मामले को लेकर के सीधे लापरवाही का ठेका कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। ये इलाका नगर निगम कोटा उत्तर में आता है और इस हादसे को लेकर कोटा उत्तर के नगर निगम की महापौर मंजू मेहरा से बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। कोटा में चहुमुखी विकास चल रहा है। विकास की गंगा बही जा रही है और इन विकासों में हर तरह का विकास हो रहा है, चाहे सीवरेज का काम हो या सड़कें बनाने का काम हो या फिर ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, सभी तरह के जो विकास कार्य हैं वो हो रहे हैं। लेकिन अभी आज की ही बात है कि एक हादसा पेश आया है। कोटा के स्टेशन इलाके में सीवरेज का कार्य चल रहा था। वहाँ पर 2 मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर का बैलेंस बिगड़ा मिट्टी कटाव की वजह से और वो गड्ढे में गिर गए। उसके बाद उन्हें निकाला गया, इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर एक मजदूर की मौत हो गई। जी हां, मजदूर की मौत हो गई। विकास कार्य ज़रूरी है लेकिन इंसान की जीवन की कीमत पर नहीं। हमारे साथ इस वक्त कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा जी हैं। मंजू जी, विकास कार्य चल रहे हैं लेकिन ये किस कीमत पर? क्योंकि इंसानों की ज़िंदगी तो इसकी कीमत नहीं हो सकती। नहीं, आप सही कह रहे हो। पहले तो मैं बहुत ही दुखद घटना है और इस दुख प्रकट करती हूँ कि एक मजदूर की मौत हो गई और विकास कार्य चल रहे हैं। वो तो आपने बताया, विकास कार्य चहुमुखी चल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी ये है कि उसमें हमें ये देखना है कि कहाँ पर कोई लापरवाही चल रही है। उसमें जैसे गड्ढे खोद देते हैं, फिर वो 2-4 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, काम नहीं करते। तो उसके लिए हम आज ही एक्शन लूँगी मैं इस बात पर कि इस तरह का नहीं हो। बारिश भी आ रही है, बारिश के पहले काम हो जाए
क्योंकि बारिश आ रही है और बारिश में वो गड्ढे भर जाएंगे, तो आप ये तो वो गड्ढे दिखेंगे भी नहीं। तो हम बारिश के पहले जितना भी जल्दी हो सके काम करवाएंगे। तो ये थी हमारे साथ कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा, जो कि कह रही थी कि इस तरह के हादसे में जिसकी भी गलती पाई जाएगी, अगर संबंधित फर्म है उनका कहीं पर नेग्लिजेंसी पाई जाती है, अधिकारियों की नेग्लिजेंसी पाई जाती है, तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। में सीवरेज की पाइपलाइन डल रही है, उसके लिए नीचे खड्डा खोदना होता है। पाइप से मिट्टी निकालते समय ऊपर जो एकत्रित थी मिट्टी वो ढह गई, उसके कारण 2 मजदूर डल गए। मौके पर पहुंच के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, एक का इलाज चल रहा है, एक की डेथ हो गई। किसके साथ डेथ हुई है? जिसकी डेथ हुई है उसका नाम तौलिया है और जिसका इलाज चल रहा है उसका नाम राकेश है। दोनों की उम्र करीब 35 साल है और झाबुआ मध्य प्रदेश के रहने वाले। तो वहीं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले को लेकर के पंजाब पुलिस धौलपुर पहुंची। पंजाब के मानसा जिले के एसपी धर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ कोतवाली थाना धौलपुर पहुंचे, जहां पर गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गिरोह के दोनों गुर्गों से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए दोनों बदमाश पंजाब में रैकी करने गए थे। पंजाब पुलिस बदमाशों से पंजाब में इनके किस किस से संपर्क हैं, इसे लेकर के जानकारी जुटा रही है। साथ ही मूसेवाला के मर्डर वाली जगह पर दोनों बदमाशों की मौजूदगी को लेकर के भी पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि धौलपुर पुलिस ने 2 जून 2022 को मुखबिर की सूचना पर लॉरेंस गैंग के गुर्गे 20 साल के दिनेश उर्फ गंगाराम और संदीप अहीर को गिरफ्तार किया था। दोनों बदमाशों ने धौलपुर के पूर्व डकैत रामदत्त ठाकुर के यहां पर शरण ले रखी थी। कोई इस तरह का कोई इनपुट जिस तरह का पंजाब पुलिस में ये लोग गए थे उसकी रैकी करने के लिए, तो उसके लिए पूछताछ के लिए और अदर इनके जो भी कांड कोई हो ये पता करने के लिए कि हमारे किसी वारदात में शामिल है कि नहीं, इस काम के लिए पंजाब की पुलिस की टीम यहाँ पर आकर इनसे पूछताछ कर रही है। कौन कौन आया है सर? पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं जो कि एक इनके एसएसपी रैंक के हैं, बाकी कुछ एएसआई इंस्पेक्टर रैंक के हैं जो कि पूछताछ कर रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के चिराना गांव में पहाड़ी पर सोमवार को आग लगी। कुछ ही देर में इस आग ने एक मकान को भी चपेट में ले लिया, जिससे उसमें मौजूद कई मवेशी जिंदा जल गए। आग की सूचना पर चिराना समेत आसपास के इलाके से आए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर चिराना सरपंच मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से दमकल का वाहन आग वाली जगह तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन ग्रामीणों ने अपने स्तर पर इस आग को बुझाने की कोशिश की। पहाड़ी से आग की लपटें निकलना बंद हो गई, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों में धुआं निकल रहा है। तो नुकसान होगा है, जितना भी बच्चे हैं 28 है 30 है जो बच्चा रहेगा। अब कतरो अटकन हो गई, इको कीमत देखो तो 4 लाख है 5 लाख है, वो जितना भी माल है ना वो गयो। उधर चूरू के नेशनल हाईवे 52 में हड़ियाल गांव के पास सोमवार शाम को एक ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में एक ही परिवार की महिला और बच्चों समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची तारानगर और दुधवा खरा पुलिस ने 108 एम्बुलेंस और निजी एम्बुलेंस की मदद से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया। इस अस्पताल में घायल 14 साल के नब्बा ने बताया कि कार उसके पिता इमरान चला रहे थे। अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमकर वापस मुंबई लौट रहे थे और तभी हड़ियाल गांव के पास ये हादसा हुआ। हादसे में मुंबई बांद्रा निवासी 30 साल के सिरीन, 60 वर्षीय समीम और 15 साल के निदा, 45 साल के साहिन और 42 साल के इमरान के साथ अमार और अजाब घायल हुए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उधर झालावाड़ जिले के चौमहला में जयपुर डिस्कॉम कार्यालय के घूसखोर एएन को एसीबी कोटा ग्रामीण की टीम ने 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएन हरकेश मीना ने यह राशि परिवादी से ट्रांसफर के बदले एवज में मांगी थी और एसीबी कोटा ग्रामीण एएसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि परिवादी रामचंद्र शर्मा ने एसीबी को शिकायत दी थी कि जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय चौमहला में कार्यरत एएन हरकेश मीना ट्रांसफार्मर को बदलने की एवज में 15,000 रुपए की घूस मांग रहा है। परिवादी की शिकायत पर एसीबी कोटा ग्रामीण की टीम ने एक्शन प्लान तैयार किया और उसके बाद ट्रैप कर हरकेश मीना को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। वो मार्च में जल गया था, मार्च में जमा कर दिया मैंने। मार्च में जमा कर दिया तो उस पर एक ही कनेक्शन था मेरे छोटे भाई का। मेरा जो पुराना कनेक्शन था, पहले गांव में रहता था मैं, तो वो कट गया था। तो उन्होंने बोला कि वो बिल जमा कर दे, कल ट्रांसफार्मर ले जा। तो मैंने वो 4 अप्रैल को बिल जमा कर दिया।
4 अप्रैल को बीच जमा कर दिया। इन्होंने बोला कि फाइल तैयार कर ले, मैंने फाइल तैयार कर ली। घूमते घूमते ये टाइम आ गया, तो इन्होंने बोला आप कि 10,000 रुपये हो तो मेरे पास आ जाना, अगर 10,000 रुपये नहीं है तो घूमता फिर। तो फिर मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, ये कार्रवाई करना। आज एसीबी कोटा ग्रामीण की टीम के द्वारा चौमेला एएन कार्यालय के अंदर ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। परिवादी रामचंद्र शर्मा निवासी चोरबल्टी के द्वारा हमें रिपोर्ट दी गई थी कि उसको ट्रांसफार्मर बदलवाना था। उसकी एवज में एएन JVVNF चौमेला के द्वारा 15,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। आज वेरिफिकेशन करवाया गया और 10,000 रुपये की डिमांड इनके द्वारा की गई। उस डिमांड के क्रम में ट्रैप कार्रवाई की जा करके और रंगे हाथों। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरप्लस डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को अब मूल पदस्थापन जगह पर भेजने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब फिर से सरप्लस स्टाफ को मूल पदस्थापन जगह पर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में 150 डॉक्टर्स का अलग अलग पदों पर समानीकरण होगा। वहीं करीब 400 नर्सिंग कर्मियों की भी लिस्ट तैयार है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए कई डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का विभाग ने पदस्थापन किया था, लेकिन रसूख, पहुंच और सेटिंग से कई स्वास्थ्य कर्मी सालों से मूल पदस्थापन की जगह मनचाही जगह पर कार्यरत हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट का रुख किया था। देखिए, पहले जो आदेश निकाला था उसकी मंशा यही थी कि जो चिकित्सक जिनका मूल पदस्थापन दूरस्थ क्षेत्रों में है और वो किसी भी कारण से शहरों में या बड़े चिकित्सालयों में लग रहे हैं, तो इससे दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही थी। तो ये तय किया गया था कि उन्हें मूल पदस्थान भेजा जाए। जब ये आदेश जारी हुआ तो कुछ चिकित्सकों को इस संबंध में माननीय अभिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था। तो वहीं JDA विकास प्राधिकरण जयपुर की ओर से प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनियों को बसाने का प्रयास विफल कर दिया। राजधानी के जयसिंहपुरा में करीब 4 बीघा निजी खातेदारी और कृषि भूमि पर बिना रूपांतरण करवाए केशव विहार के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश की जा रही थी। यहां पर रातों रात बनाई गई ग्रेवल सड़कें, सीमेंट के ब्लॉक की बाउंड्री वॉल और अवैध निर्माण की सूचना मिली। इसके बाद बिना देर किए जोन 11 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से JCB और मजदूरों की सहायता से इसे ध्वस्त किया गया। और इसी तरह जयसिंहपुरा में ही दूसरी जगह करीब 63 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध निर्माण की सूचना मिलते ही प्रवर्तन दस्ते की ओर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। सुविधा क्षेत्र की जमीन पर भू माफियाओं की ओर से कब्जा किए जाने की शिकायत के बाद विद्याधर नगर जोन की ओर से स्थायी अतिक्रमण हटवाए जाने की कार्रवाई की गई। तो वहीं आपको बता दें कि प्रवर्तन दस्ते की ओर से इस कार्रवाई के बाद अगली खबर का हम रुख करेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की दिलचस्पी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो दिखाई दे रही है, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सफर करने से यात्री कतरा रहे हैं। दरअसल जब एक डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 20 से 25 यात्रियों की ही टिकट बुक होती है तो एयरलाइंस संचालन कारणों का बहाना बनाकर फ्लाइट को रद्द कर देती है और ऐसे में यात्रियों को रिफंड देने के बजाय उन्हें दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया जाता है और यात्री मन मारकर देर तक इंतजार करते हैं, दूसरी फ्लाइट में सफर करते हैं। एयरलाइंस कम यात्रियों को लेकर उड़ान नहीं भरना चाहती, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अच्छा खासा आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट से 4 से 5 फ्लाइट्स का रद्द होना अब आम बात हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यात्रियों की तादाद हैरान करने वाली है। बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट्स में तो यात्रियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो फ्लाइट सप्ताह में केवल 1 दिन उड़ान भरती थी, अब उसके फेरे बढ़ा करके सप्ताह में 4 बार कर दिए गए हैं। यात्रियों के इस बंटवारे की जो मुख्य वजह निकल करके सामने आई है, उसके मुताबिक डोमेस्टिक फ्लाइट्स एयर टरबाइन फ्यूल के दामों की भारी कीमत चुका रही है, जिसकी लागत वो यात्रियों की टिकट में से निकाल रही है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर में एक अनोखा म्यूजियम खुलने वाला है। करीब 3 एकड़ में बने इस म्यूजियम में 15,000 से भी ज्यादा अनोखी और बेशकीमती चीजें देखने को मिलेगी। खास रिपोर्ट देखिए। एक्ट्रेसेस की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले ये वो बेशकीमती गहने हैं जिसकी तमन्ना हर खूबसूरत लड़की को होती है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष देखना मुमकिन नहीं होता। बहरहाल अगर आपके मन में इन गहनों को लेकर सस्पेंस है तो उसे निकाल फेंकिए, ये गहने असली हैं। अब इसे ही देख लीजिए। 2005 में रिलीज हुई फिल्म ताजमहल में मुमताज का किरदार निभाने वाली सोनिया ने सफेद धातु और सिंथेटिक स्टोन से बना जो ताज पहना था, उसे जयपुर के खजाना महल में प्रदर्शित किया गया है। देवदास फिल्म में ढाई श्याम रोक लाई गीत में माधुरी दीक्षित की पहनी पहली ज्वेलरी
फिल्म वीर में सलमान खान का पहना आकर्षक पेंडेंट और कलंगी, और इसी फिल्म में जैकी श्रॉफ की पीली नीलम और हीरे जैसे सिंथेटिक स्टोन से बनी कलंगी, जरीन खान का पहना हुआ आकर्षक कड़ा खजाना महल में सब देखने को मिलेगा। खजाना महल के मालिक अनूप बताते हैं कि अक्सर फिल्म में दिखाई गई ज्वेलरी को फिल्म प्रेमी देखना चाहते हैं। उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए देवदास, ताजमहल, वीर जैसी फिल्मों में उपयोग में ली गई ज्वेलरी को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। दुनिया का पहला ऐसा म्यूजियम होगा खजाना महल जहाँ पर आपको स्टोन की जो जर्नी है वो देखने को मिलेगी।